Assalamualaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as a फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हमने डिस्कस किया वन शॉट में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आज हमने डिस्कस करना है सेकंड जो है वन शॉट, उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आइए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करें। जो 2024 में जो एंट्री होने वाली है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके पहले जो हमने डिस्कस किया वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। तो यू नो वेरी वेल। तो आइए तो सेकंड जो वन शॉट होगा उसमें जो है हमने डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरीज, यू नो वेरी वेल, ओविडक्ट्स एंड उसके बाद यूटिरस, उसके बाद वेजाइना। और ये सारा प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और उसके बाद वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो इन चारों से अलावा। तो ये चार ही जो है वो हमने डिस्कस करेंगे, ओवरी एंड ओविडक्ट्स एंड उसके बाद यूटिरस एंड वेजाइना। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को देखिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो ओवरी है। ओवरी को देखते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। ये सारा स्ट्रक्चर हमारी ओवरी का है। ओके, ये इसमें दिया गया है कि यू नो वेरी वेल ये ओवरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ओवरी एंड यूनिवर्स सेकंड, ये भी ओवरी है। उसके बाद ये यूटिरस है। उसके बाद सर्विक्स है। यू नो वेरी वेल, यहाँ पर जो है वो वेजाइना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वेजाइना, यहाँ पर ये स्पर्म एजुकुलेशन होते हैं, यहाँ पर इंड्यूस होते हैं। और उसके बाद ये सर्विक्स जो होती है उसमें से अटैच होते हैं। उसके बाद ये मूव करते हैं यू नो वेरी वेल ओविडक्ट में। यहाँ पर ये ओविडक्ट में आते हैं, यहाँ पर ये एजुकेशन होती है। यू नो वेरी वेल यूटिराइन ट्यूब, यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये मूव करते हैं ओवरी में, फर्स्ट ओवरी एंड यू नो वेरी सेकंड ओवरी। ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। उसके बाद ये ओविडक्ट है और यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो है वो टेक प्लस होती है। उसके बाद ये सर्विक्स है। ये सारा प्रोसेस जो हमने पहले आपको बताया, ये सारा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो हमने डिस्कस करेंगे एक एक को। तो उसमें से भी यही बात आएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी दी गई है कि ओवरी क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ओवरी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये फीमेल गोनाड्स है जिसको हम ओवरी कहते हैं। जो पहले हमने मेल गोनाड्स को पढ़ा था, वो मेल गोनाड्स जो था वो टेस्टिस था। और उसके बाद जो है वो फीमेल गोनाड्स हैं, वो है ओवरी। ओके, उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी, यू नो वेरी वेल, अटैच मिनिस्ट्री ड्यू टू यूटिरस। ये यूटिरस के सामने होते हैं, ये अटैचमेंट होती है उसके, एंड एब्डोमिनल के कैविटी के साथ ये अटैच होते हैं। ओके, उसके बाद ईच ओवरी इन ओवल इन शेप। ये जो ईच ओवरी होती है ये ओवल शेप्ड होती है। ये इनक्लोजेस होती है इन टफ ऑफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल। ये ओवरी क्या होती है कि ये टफ क्लोजेस होती है इन द फॉर्म ऑफ ओवरी सराउंडिंग कवरिंग होती है। एक प्रोटेक्ट लेयर होता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ये एग और ओवा डिपेंड अपॉन द यूरिवेल डेवलप्स इन द इनसाइड द ओवरी। ये ओवरी में डेवलप होते हैं। उसके बाद जो ओवरी होती है उसमें 2 लाख जो है वो पोटेंशियल फॉलिकल होते हैं। ये आपको याद करना होगा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 लाख मीन्स 2 लाख present in 2 lakh follicles present in human body, that is commonly known as a ovary. उसके बाद birth and the present already the birth 500 follicles or over become mature with 2 ovary। ये जो बर्थ के बाद जो है वो बर्थ के पहले 500 जो है वो 500 फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं। उसके बाद 2 लाख से जो है 500 जो है वो मैच्योर हो चुके होते हैं। उसके बाद सवाई जो भी है 99,000। उसके बाद जो भी है दिया गया है कि 1,19 जो भी दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद वो इम्मेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। उसके बाद डे बाय डे ये मैच्योर होते जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है कि इसको देखो कि यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल है और उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल है और उसके बाद
फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई कि प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल्स में, और उसके बाद ये ग्राफिन फॉलिकल्स जो होता है वो ओवम में कन्वर्ट होता है, और ओवम जो है वो कार्पोरेजियम को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर। तो ये सारा जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस है जो हमने आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी फीमेल गोनाड्स, यू नो वेरी वेल। Basically, ovaries consist two type of cells, you know, where germ cells and you know very well egg cells, and follicles, you know very well, cells in somatic cells provide the nourishment and protect the development eggs। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद beginning of puberty till the menopause, ये जो beginning होती है puberty की, यहाँ पर till होती है, तो menopause आ जाता है जो है वो 50 ईयर्स ओल्ड के बाद जो है वो मेनोपॉज आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन को। उसके बाद ये वन फॉलिकल्स बिकम ए मैच्योर रिलीज इन वन एग। तो वन फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है और रिलीज करता है वन एग फ्रॉम अल्टरनेटिव ओवरी व्हिच नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मंथली ब्लीडिंग डिस्चार्ज होती है, यू नो वेरी वेल, एग जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ओके, उसके बाद cells of follicles produce female sex and the form of estrogen hormone। तो ये फीमेल जो है वो ओवरी जो उसकी ओवरी है उसमें से जो एक सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल बॉडी डेट इज कॉमनली नोन एज अ हार्मोन, डेट हार्मोन इज नोन एज अ एस्ट्रोजन। तो ये सारा हमने डिस्कस किया कि ओविडक्ट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होती है, रिप्रोडक्शन होती है ओवरी में, ओविडक्ट में होती है रिप्रोडक्शन। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में भी होती है, उसके बाद यूट्राइन ट्यूब भी होती है। तो ये सारा तीन जो हमने नाम बताया आपको ये सारा सेम है। ओविडक्ट जो है वो हम उसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब को जो है हमने यूट्राइन ट्यूब भी कहना है। ओके, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम उसको एक ही नेम में देते हैं। ओके, उसके बाद ओवरी रिलीज द मैच्योर एग इनटू ओविडक्ट एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब इन नेचर। ये सारा जो सिस्टम होता है वो ओविडक्ट में होता है इन द फॉर्म ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्राइन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब भी हम उसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को, एंड ओविडक्ट भी यूट्राइन ट्यूब को कहते हैं। यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन वेट ओविडक्ट, यू नो वेयर इन ओविडक्ट ओवम इज वेट फॉर द स्पर्म। यहाँ पर आपको समझ में आ गई। Oviduct ovum is wait for sperm, where fertilization take place in transport the ovum and to uterus and each around 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है जब स्पर्म जो है वो एंटर होते हैं विजाइना में और एंड ट्रांसपोर्ट होते हैं यूटरस में इन द फॉर्म ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको हम फेमरे कहते हैं, एंड डिवाइडेड इनटू इन्फेंटिलम एम्पुला एंड स्टम्स। ये डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर ये देखो कि यूटरस है, उसके बाद स्टम्स है, ये एम्पुला है, और उसके बाद ये फेमरे लाइक स्ट्रक्चर डेट इज कॉमनली नोन एज द इन्फेंटिबुलम एंड फेमरे एंड ओवरी। ये प्रोसेस हमारा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलता रहता है। उसके बाद ये यूटेरस है, जहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है, ये पी लाइक शेप्ड होता है, एंड रेक्टम एंड ब्लैडर के साथ ये बिटवीन होता है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया, आपको बताया। ये यहाँ पर जो है ये वेजाइना है, वेजाइना से स्पर्म जाते हैं और उसके बाद ये सर्विक्स के साथ मिलते हैं, और सर्विक्स के बाद जो है वो बॉडी में चलते हैं, यहाँ पर बॉडी में आकर ये यहाँ पर मूव करते हैं फंडस में। उसके बाद ये फंडस जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब से आता है ओवरी में। फर्स्ट ओवरी होती है यहाँ पर ये, और उसके बाद ये मूव करते हैं सारे ये सेकंड ओवरी में, यहाँ पर ये ओवरी होती है, और ये सारा एंडोमेट्रियम प्रोसेस होता है। यहाँ इस एरिया को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये सारा जो है हमने डिस्कस किया, रीजन एंड यूट्रस को भी डिस्कस किया, रीजन ऑफ द ओवरी डक्ट एंड सर्विक्स को भी हमने डिस्कस किया वन शॉट में। ओके,
तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिस्कस किया। सारा जो हमने डिस्कस किया वो एक समरी दी गई है, यहाँ पर ये टेबल दिया गया है। इसमें जो सारा सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हमने आपको बताएंगे कि ओवरी एंड ओविडक्ट, ये सारा हमने पहले आपको बताया। लेकिन एक यहाँ पर ये टेबल दिया गया है, तो इस टेबल को भी हमने डिस्कस करना है कि इस टेबल में क्या दिया गया है। तो ये सारा मैकेनिज्म हमने जो डिस्कस किया वो सारा मैकेनिज्म है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है। ओके, organ and functions and you know very well female reproductive system and human physiology. Okay. ओवरी क्या करते हैं, प्रोड्यूस दी एग सेल्स एंड यू नो वेरी वेल सेक्स सेल इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद ओविडक्ट जो होती है, ओवरिज एंड ओविडक्ट, उसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। ओके, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है, या उसकी लोकेशन होती है। एंड यूटेरस और हाउस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ फीटस। उसके बाद वेजाइना या रिसीव स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ बर्थ कैनाल, ये रिसीव करते ही है स्पर्म को एंड सर्विस दी बर्थ कैनाल में। ओके, तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, जो पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, जो है वन शॉट में हमने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, पहले हमने वन शॉट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त एंड सो उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे यूजिनोसिस भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है, उसके बाद फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी जो भी डिसऑर्डर्स पाए गए हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी है वो 3 लेक्चर बाकी रहेंगे जो वन शॉट में हमने क्लियर कर देंगे। ओके, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।